बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस और अमेरिका के दरमियान जौहरी जंग का खतरा एक बार फिर सर उठाने लगा है और ताज़ा तरीन बयान जो कि सामने आया है रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, जिसमें इसका इजहार बरमला किया गया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज अनाउंस्ड दैट 95% ऑफ द वेपन्स इन रशियन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस आर नाउ मॉडर्नाइज्ड। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अब इस बात का इजहार किया गया है कि रशिया के पास मौजूद जौहरी हथियारों का 95% ऐसा हिस्सा है जो कि यूएसएसआर दौर का मौजूद था, उनको अब नए खतूत पर इस्तेमाल कर दिया गया है। यानी फिर उनके अंदर जो जिद्दत लानी थी नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनको अब मॉडर्नाइज कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। और इसके साथ साथ रशिया का जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स है, अब उनके अंदर उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हो चुकी है। यानी फिर अब जो इस जंग के अंदर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे रशिया की तरफ से, न्यूक्लियर हथियार, वो नए दौर के हथियार होंगे या मॉडर्नाइज हथियार होंगे। और इस वक्त रशिया का जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है वो 95% जो है वो मॉडर्नाइज किया जा चुका है। तो इस बात का बरमला इजहार अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक और वार्निंग भी जारी की गई है। रशिया विल रिस्पॉन्ड कॉम्प्रिहेंसिवली इफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉय मीडियम एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल इन यूरोप एंड एशिया। अमेरिका की तरफ से बारहा इस बात का इजहार किया जाता रहा है कि वो अपने लॉन्ग और मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल आर्सेनल अमेरिका के बाहर यूरोप में डिप्लॉय करेगा। इसके साथ साथ जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें ताइवान और जापान शामिल है, यहाँ डिप्लॉय करेगा। अब इस हवाले से यूक्रेन का एक वाज़ेह बयान, एक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ चुकी है। पुतिन की तरफ से वाज़ेह कह दिया गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से ये गलती की गई कि अपने लॉन्ग या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक या न्यूक्लियर मिसाइल्स को यूरोप या एशिया के अंदर डिप्लॉय किया गया तो उसका जवाब जो है वो इसी तनाजुर में दिया जाएगा। यानी फिर रूस के बहुत सारे इत्तेहादी जो यूरोप में मौजूद हैं, चाहे फिर वो बेलारूस हो, इसके साथ साथ दूसरे ममालिक हो, वहां तक जो है रूस अपने मिसाइल्स को लेके जाएगा। और फिर अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया के अंदर उसका एक बहुत बड़ा हामी जो है वो चाइना है, दूसरी तरफ जो है वो नॉर्थ कोरिया है। इन ममालिक के अंदर फिर रशिया अपने लॉन्ग या मीडियम रेंज मिसाइल जो है वो डिप्लॉय करेगा और फिर वक्त आने पे इनको अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वाज़ेह तौर पे अमेरिका की किसी भी गलती का जवाब जो है रूस की तरफ से इस तरह से दिया जाएगा कि फिर इस खित्ते के अंदर न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। इसके साथ साथ पुतिन की तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया है, वी विल अबैंडन आवर वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स if Washington begins to deploy them। अब एक तरफ तो सदर पुतिन की तरफ से मीडियम और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जा रही थी कि अगर अमेरिका अपने मिसाइल्स इन इलाकों में, यूरोप में या एशिया में लगाता है तो फिर हम अपने लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइल्स को जो है इन इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों को डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद जो अब ये बयान सामने आया है, इससे एक दर्जे ऊपर जाने की बात कर रहा है रशिया। यानी फिर अब ऐसे मिसाइलों की बात की जा रही है जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी फिर जौहरी सलाहियत के हामिल हथियार है, और ये भी इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज हथियार हैं। और अगर फिर वॉशिंगटन की तरफ से एशिया या फिर यूरोप के ममालिक को ये हथियार दिए गए कि ये फिर रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो, तो फिर रूस भी अपनी उस रिस्ट्रिक्शन या उस पाबंदी को, जो कि उसने खुद साख्ता पाबंदी अपने ऊपर लगाई हुई है कि इन जौहरी हथियारों का इस्तेमाल वो नहीं करेगा या उनको डिप्लॉय नहीं करेगा दूसरे एशियन ममालिक के अंदर या यूरोपीय ममालिक के अंदर, वो उसको यकसर तौर पर मुस्तरद कर देगा। और फिर रशिया की तरफ से ये तमाम न्यूक्लियर मिसाइल जो कि शॉर्ट रेंज होंगे और मीडियम रेंज होंगे, ये फराहम कर दिए जाएंगे ऐसे ममालिक को जो कि अमेरिका मुखालिफ ममालिक हैं, और फिर वो उनके खिलाफ उनकी सरजमीन से ये मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस वक्त काफ़ी अहम धमकी है जो कि रूस के पस मंज़र से सामने आ रही है, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बराह रास्त अमेरिका को मुखातिब किया गया है कि किसी भी किस्म की कोई गलती मत करना, वरना फिर इसका जो जवाब है वो काफ़ी दंदान शिकन दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर यूक्रेन के महाज की बात की जाए तो रशियन वजारत दिफा की तरफ से कुछ आदाद शुमार शाया किए गए हैं, जिसके अंदर कर्स्क रीजन के अंदर जो भी रशियन डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से ये आदाद शुमार है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द कर्स्क Oblast. Ukrainian forces losses on the Kursk axis amounted to 450 soldiers, tanks and Stylik armored personnel carrier during the past 24 hours. The losses of the Ukrainian force in the Kursk axis since the beginning of the combat operations amounted to more than 41,400 soldiers. अब
इजहार किया जा रहा है वजारत दिफा की तरफ से, रूसी वजारत दिफा की तरफ से, कि पिछले 24 घंटों के अंदर कर्स्क का जो रीजन है, कर्स्क का जो एक्सिस है, उसके अंदर यूक्रेनियन फौजों को कितना नुकसान उठाना पड़ा। यानी 540 यूक्रेनियन फौजी हैं जो कि लिक्विडेट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। इसके साथ साथ टैंक्स तबाह किए गए हैं। स्काइलर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जो कि फौजों को लेके जाती है मैदान जंग में, उसको तबाह किया है पिछले 24 घंटे में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि रशिया जब से कर्स्क रीजन में, यानी फिर 1 साल के अरसे के अंदर जो कर्स्क रीजन में दाखिल हुआ है रशिया, उसकी अगर बात की जाए कैजुअलिटीज़ की, तो तकरीबन 41,400 यूक्रेनियन फौजी हैं जो कि अब तक इन हमलों के अंदर ख़त्म किए गए हैं, लिक्विडेट किए गए हैं रशिया की तरफ से, सिर्फ कर्स्क रीजन के अंदर। और इस वक्त काफ़ी बड़ा इलाका है यूक्रेन का जिसके ऊपर रशिया जो है वो कब्ज़ा कर चुका है, उस पर तसल्लुत हासिल कर चुका है, और उसकी पेशकदमी यानी फिर रशियन फ़ौज की जो पेशकदमी है वो आगे के इलाकों में जारी है। अब इसके साथ साथ एक खबर नॉर्वे से आ रही है, और नॉर्वे जो है उसने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की मदद करने जा रहा है। नॉर्वेज गवर्नमेंट से इट विल प्रोवाइड 2.7 बिलियन क्राउन, approximately $42.38 million to strengthen the Ukrainian Navy and help it deter Russian naval force in the Black Sea. नॉर्वे की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो तकरीबन 2.7 बिलियन क्राउन या 24 अरब अमरीकी डॉलर की इमदाद करने जा रहे हैं यूक्रेनी नेवी की, जिसके बाद यूक्रेनियन नेवी इस काबिल हो जाएगी कि ब्लैक सी में मौजूद रशियन नेवी का मुकाबला कर सके और उन पर हमले कर सके। तो आप अंदाजा लगाइए कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक किस तरह से खुले आम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और अगर फिर रशिया की तरफ किसी मुल्क की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया जाता है तो फिर ये तमाम यूरोपीय आउटलेट या मीडिया आउटलेट जो है वो एक कोहराम बर्पा कर देते हैं कि किस तरह से ये ममालिक रशिया की मदद कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। तो ये इस वक्त जो है वो दोहरा मयार है यूरोप का जो कि सामने आ रहा है। इसके साथ साथ पोलैंड से एक बहुत ही हैरत अंगेज खबर सामने आई है। पोलैंड हैज इंट्रोड्यूस मैंडेटरी फायर आर्म ट्रेनिंग फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन टू प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल रशियन अटैक। अब ऐसे छोटे बच्चों को हथियार की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी पोलैंड के अंदर, यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उनके ऊपर ये मैंडेटरी कर दिया गया है, उन पर वाजिब कर दिया गया है कि वो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ असलहा चलाने की तरबियत भी हासिल करेंगे, क्योंकि अगर फिर कभी रशिया की तरफ से पोलैंड पे अटैक किया जा सकता है तो फिर ये छोटे बच्चे ट्रेन हो और इनको असलहे की तरबियत पहले से फराहम कर दी गई हो ताकि फिर ये आने वाली रशियन फौजों से मुकाबला कर सके। तो एक तरफ तो ये पोलैंड का काफी खतरनाक मूव है कि छोटे बच्चों के हाथ में असलहा देना, और दूसरी तरफ एक मज़ाक़खेज़ बात भी है कि क्या ये छोटे बच्चे इस काबिल होंगे कि रशिया की आने वाली फौजों का मुकाबला कर सकें। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।